अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो जी आज मैं आपके साथ जी एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है जी लहसुन और जी चावल की करी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और इसमें हम जी ढेर सारा सा है इसमें लहसुन ऐड करते हैं। तो जी ये लहसुन मैंने ले लिया है ढेर सारा। तो ये 3 गुलियाँ थी पूरी, मैंने इसमें 3 गुलियाँ डाली हैं। और जी आप जी नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी पैन हमने ले लेना है और जी सबसे पहले इसमें जी हमने डाल लेना है तेल को। और जी तेल को डालने के बाद इसको हल्का सा जब ये गर्म होगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे 1 अदद, और वो भी बारीक चॉप की हुई। मैं इसमें छोटे छोटे से की हुई हैं ताकि ये जल्दी से हमारी जो सी रेसिपी बनकर रेडी हो जाए। तो जी अब जी प्याज को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। और अब जी हमने इसकी आंच तेज़ की है ताकि हमारा प्याज जल्दी से जो सा है सॉफ्ट सा हो जाए। और जी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और गर्मियों में तो नहायत ही मज़े की लगती है। तो आपने अगर पहले नहीं खाई है, फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो ये बनाकर आप लाज़मी खाएं। बहुत ही मज़े की टेस्टी अमेजिंग सी ये रेसिपी है। तो जब हम छोटे थे तो दादी नानी वग़ैरह हमें बना कर देती थी। टाइम में इससे भी ज़्यादा मज़े की बनती थी, लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि पहले टाइम की तरह ही बनाऊँ जैसे पहले ज़माने में बनाते थे, कढ़ी और लहसुन की कढ़ी। तो जी अब जी इसमें जी हम डाल देंगे लहसुन को। और लहसुन को मैंने जी कूट लिया था दरदरा सा, और इसमें ऐड करके जी अब जी इसको भी हम पका लेंगे। और जब आप ये लहसुन इसमें ऐड करेंगे तो माशाल्लाह से पूरा जो सा है कमरा आपका जो सा है किचन का वो खुशबू से महक उठेगा लहसुन की। और जी आस-पास के पड़ोस भी आपसे पूछेंगे कि आज क्या ख़ास बात है जो आपके घर से इतनी खुशबू आ रही है, आज क्या पकाया जा रहा है। तो जी अब जी इसको जी हिला लेंगे। तो जी जब हमारे ज़माने में ये बनती थी तो पड़ोसी भी आकर कहते थे कि आज क्या बन रहा है, हमारा हिस्सा भी रख लीजिएगा। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि पड़ोसी के घर में खुशबू की और आपको बोले कि हमारे लिए भी रख लीजिएगा, हमारा हिस्सा भी रख लीजिएगा। तो जी इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और जी खुशबू इसकी तो अमेजिंग सी आ जाती है जब हम इसमें लहसुन को डालते हैं। तो जी इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और जी अब जी इसमें हम जी ऐड करेंगे टमाटरों को। और जी ये एक ही मैंने टमाटर लिया है। तो इसमें ज़्यादा ये होता है कि आप मसाला जो सा है वो थोड़ा सा इसमें बनाएं, क्योंकि इसका जो हम पानी डालकर जो सालन बनाते हैं वो बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो इसमें पानी ज़्यादा हम ऐड करते हैं। तो जी साथ ही मैंने जी सुरख मिर्च ऐड कर ली है। और जी साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और जी हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है और नमक ऐड किया है। और जी ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो जी हमने इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। और साथ ही इसमें जी कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। तो जी अब जी इसको जी अच्छी तरह से हम हिला लेंगे, इन मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे, इन मसालों का कच्चापन दूर करेंगे। तो जी इसको अच्छी तरह से हम पका लेना है, टमाटरों को सॉफ्ट होने देना है। और जी इनको सॉफ्ट करते जाना है। और जी इनको सॉफ्ट करना लाज़मी है, क्योंकि फिर ये ऊपर जो से है बहुत बुरे लगते हैं। इनको एक सॉफ्ट सा इसका बना लेना है, फिर इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो जी मैं कह रही थी कि पानी इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो चावलों की कढ़ी है इसमें पानी ज़्यादा ऐड हम करते हैं, क्योंकि इससे इसका जायका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है।
और जी इसीलिए इसको कहते हैं, हमारे ज़माने में तो कहते थे जी अज असा पकाया थूम ते चावलों की कड़ी बनाई है। तो आपके वहाँ क्या कहते थे ये मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स में। तो जी मैंने जी इसमें जी हरी मिर्च ऐड कर दी है और जी हरी मिर्च ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जी ये लहसुन और प्याज टमाटर वगैरह हरी मिर्चें वगैरह और मसाले वगैरह सारे इसमें ऐड हैं। इन सब का कच्चापन हमने दूर करना है और इनको अच्छी तरह से हमने 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इन चीज़ों को भून लेना है। तो जी भूनने के बाद जी अक्सर जी लोग पानी डालते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं यूज़ कर रही, मैं इसमें लस्सी का ऐड करूँगी। हमारे ज़माने में ज़्यादातर यही होता था कि लोग पानी यूज़ करते थे, लेकिन मैं आज आपको लस्सी से ये बनाना बताऊँगी। आज भी अक्सर हो सकता है कहीं-कहीं बनती हो तो वो लस्सी का ही इस्तेमाल करते हों, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अगर ये लस्सी में बनाएँगे तो ये लस्सी की कढ़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी आप जी इसको जी अच्छे से उबाल दे लेने हैं। तो जी चावलों को मैंने जी भिगो दिया था आधा घंटा पहले और ये जी अच्छी तरह से जी हमारे भीग चुके हैं। तो अब इसमें हम चावलों को ऐड कर लेंगे जब ये उबाल आ जाएगा। तो जी अब चावल डालने के बाद इसको जी हम मज़ीद उबाल दे लेंगे ताकि हमारे जो से चावल हैं वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जी अब जी मज़ीद इसको हम जी उबाल दे लेंगे ढककर और जी इसको अब जी थोड़ा-सा हम हिला लेंगे और जी चावलों को अच्छी तरह से हम गला लेंगे। तो जी ये दोबारा से मैं इसको ढक दूँगी ताकि हमारे उबाल वगैरह से अच्छी तरह से हो जाए और चावल हमारे अच्छी तरह से जो-सा है गल जाएँ। तो जी अब जी इसके ऊपर जी मैं हरा धनिया ऐड कर लूँगी। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हम इसमें डाल लेंगे, इसकी खुशबू भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आती है। बस इतना ही पानी मैं इसमें रखूँगी क्योंकि मेरे चावल गल चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है। तो बस इस तरह से आप ये बना लीजिएगा। लहसुन और चावल की कढ़ी बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। तो जी ये मैं जी अब आपको सर्व करके बता रही हूँ, बहुत ही मज़े की हमारी चावल और जी लहसुन की कढ़ी जो-सी है रेडी हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। बेल आइकन को लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी लग रही है ना बहुत ही टेस्टी और याद आ रही है क्या पहले ज़माने की। तो मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।